नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 6 चैप्टर समुद्र तटः। समुद्र तट, तट माने क्या होता है? किनारा। बच्चों, इस पाठ में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। इसमें बाकी और विभक्तियों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे सप्तमी, षष्ठी। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए आपको बालक के, राम के शब्द रूप याद होने चाहिए। बालक के और राम के शब्द रूप अगर याद हैं तो आप आसानी से इन विभक्तियों को पहचान लेंगे। तो आइए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। एषः समुद्र तटः। तो एषः, इसमें एषः में देखिए कौन सा लिंग है? पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग? तो इसमें पुरुष लिंग आया है। हमने स्टार्टिंग के चैप्टरों में ये पढ़े थे, ठीक है। तो एषः समुद्र तटः, यह समुद्र किनारा है। तट माने क्या होता है? किनारा। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। तो पर्यटनाय, पर्यटनाय माने क्या होता है? घूमने के लिए। तो इसमें पर्यटनाय में हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अत्र माने यहाँ, जनाः माने लोग, घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति। केचन माने कुछ लहरों में खेलते हैं। तरंगे, तरंगे माने क्या होते हैं? जो ऊंची ऊंची तरंगे, लहर सी आती है समुद्र के किनारे, लहरों में खेलते हैं। केचन चा नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। केचन माने कुछ, चा माने और, नौकाभिः माने नौका के द्वारा। तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहारम में आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और कुर्वन्ति, कुर्वन्ति में आपका प्रथमा पुरुष का बहुवचन आया है। कुछ नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु माने उनमें से कुछ, कंदुकेन माने गेंद से, यानी कि इसमें तृतीय विभक्ति आई है हमारी। क्रीडन्ति, खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकाग्राहं रचयन्ति। बालिकाः बहुत सारी लड़कियां, बालकाः लड़के, च माने और, लड़कियां और लड़के, बालुकाभिः, बालू, बालू माने क्या होता है? रेत, काभिः माने के द्वारा। इसमें यहाँ हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रेत के घर से, बालू का ग्राहम, बालू का माने रेत का, ग्राहम माने घर को, रचयन्ति माने बनाते हैं। लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका ग्राहम प्रवाहयन्ति। देखिए मध्य मध्य, इसमें हमारी कौन सी विभक्ति आई है? सप्तमी। जैसे रामे, बालके, सप्तमी विभक्ति का एक वचन में आता है, एक ही मात्रा। तो मध्य मध्य यानी कि बीच बीच में, तरंगे, तरंगे माने लहरें, बालुका ग्राहम, बालुका माने रेत से बने हुए घर को, प्रवाहयन्ति माने बहा कर ले जाती हैं। जैसे समुद्र के किनारे लहर आती हैं और वो बहा कर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानपि। पर्यटन, पर्यटन माने घूमने का स्थान ही नहीं है, न केवल समुद्र तट, समुद्र का किनारा केवल घूमने का ही स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनी जीवनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र, अत्र माने यहाँ, मत्स्य मछुआरे, जीवना अपनी, जीवन के लिए, ठीक है। अपि माने भी, स्वजीविकाम आजीविका, चालयन्ति माने चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं माने हमारे, देशे माने देश में, यहाँ पे देखो सप्तमी विभक्ति आई है। बहवः बहुत से, समुद्र तटः माने किनारे, समुद्र के किनारे, संति माने है।
एतेषु, एतेषु माने क्या होता है? इनमें। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अब एतेषु माने इनमें। एतेषु, इसमें हमारी कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। बालकेषु, रामेषु, इस तरह आते हैं ना, तो एतेषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के किनारे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटनकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा, गोवा का तट, तटः माने किनारा, गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यानी कि ये जो किनारा है, ये विदेशी जो आते हैं उनको ये बहुत अधिक पसंद करते हैं, गोवा का जो किनारा होता है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम तट विदेशिक व्यापार के लिए, तो व्यापाराय, इसमें हमारी कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञाते। ठीक है, कोच्चि, कोच्चि का जो किनारा है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। यानी कि कोच्चि तट के किनारे अधिकतर नारियल के पेड़ होते हैं और उन पे नारियल के फल लगते हैं। तो ये जो कोच्चि का किनारा है, यहाँ पे नारियल के फल के लिए ये जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर का जुहू तट पर सब लोग अपनी स्वैरम माने इच्छा के अनुसार, विहरन्ति माने विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का मैरीना तट, यानी कि किनारे का नाम है मैरीना, मैरीना तट देश के, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, देशस्य। ठीक है, तो इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति का एक वचन आता है। सागर तटेषु, सागर तटेषु, तटेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आया है, दीर्घतम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। द्वितीय विभक्ति में इसमें एक वचन है। तो चेन्नई के मैरीना तट देश के सभी सागर तटों में सबसे दीर्घतम माने लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य, अब इसमें बताइए आप कौन सी विभक्ति आई है? षष्ठी। त्रिषु, इसमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। दिशासु, दिशासु में भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आया है। समुद्र तटाः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद्, अस्माद् माने इसी, कारणात् माने कारण से। अब इसमें देखिए अस्माद् और कारणात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक के और राम के रूप में आप देखोगे बालकात, तो इसमें हमारी कौन सी? रामात, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग आया है। भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। अब देखिए पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में, तो इसमें कौन सी विभक्ति आई है हमारी? दिशा में, सप्तमी विभक्ति। बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर, बंगोपसागर यानी कि बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम, और चा माने और, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां, एतेषां माने इन, त्रयाणां माने तीनों, सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः
सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र माने यहाँ पूर्णिमा के समय चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखा जा सकता है।